नमस्कार बहनों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जयदेव जी की कृष्ण भक्ति की कथा। श्री जयदेव जी को एक बार एक सेवक ने अपने घर बुलाया। दक्षिणा में आग्रह करके कुछ मोहरे देने लगा। जयदेव जी के मना करने पर भी उसने अपनी चद्दर में मोहरे बांध दी। जयदेव जी अपने आश्रम की ओर चले, तब मार्ग में उन्हें ठग मिले। जयदेव जी ने पूछा कि तुम लोग कहाँ जाओगे? ठगों ने उत्तर दिया, जहाँ तुम जा रहे हो वही हम भी जाएंगे। श्री जयदेव जी समझ गए कि ये ठग है। जयदेव जी ने गांठ खोलकर सब मोहरें उन्हें दे दी और कहा कि इनमें से जितनी मोहर आप लेना चाहते हो ले लो। उन दुष्टों ने अपने मन में सोच समझ कर कहा कि इन्होंने मेरे साथ चालाकी की है। अभी तो भयवश सब धन बिना मांगे ही हमें सौंप दिया है, परंतु इनके मन में यही है कि यहाँ से तो चलने दो, आगे जब नगर आएगा तो शीघ्र ही इन सबों को पकड़वा दूंगा। यह सोचकर उन ठगों ने श्री जयदेव जी के हाथ पैर काट कर बड़े गड्ढे में डाल दिए और अपने अपने घरों को चले गए। थोड़े समय बाद ही वहाँ एक राजा लक्ष्मण सेन आया। उसने देखा कि श्री जयदेव जी संकीर्तन कर रहे हैं और गड्ढे में दिव्य प्रकाश छाया है तथा हाथ पैर कटे होने पर भी वह परम प्रसन्न है। तब उन्होंने गड्ढे से बाहर निकालकर राजा ने हाथ पैर काटने का प्रसंग पूछा। जयदेव जी ने उत्तर दिया कि मुझे इस प्रकार का ही शरीर प्राप्त हुआ है। श्री जयदेव जी के दिव्य दर्शन एवं मधुर वचनामृत को सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है कि ऐसे संत के दर्शन प्राप्त हुए। राजा उन्हें पालकी में बिठाकर घर ले आया। चिकित्सा के द्वारा कटे हुए हाथ पैरों के घाव ठीक करवाए। फिर जयदेव जी ने प्रार्थना की कि अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं कौन सी सेवा करूं। श्री जयदेव जी ने कहा, राजन, भगवान और भक्तों की सेवा कीजिए। ऐसी आज्ञा पाकर राजा साधु सेवा करने लगा। इसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। एक दिन वह ही चारों ठग सुंदर कंठी माला धारण कर राजा के यहाँ आए। उन्हें देखते ही जयदेव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, अरे आज तो मेरे बड़े गुरु भाई लोग आए हैं। ऐसा कहकर उन्होंने सबका बड़ा ही स्वागत किया। श्री जयदेव जी ने शीघ्र राजा को बुलाकर कहा कि इनकी प्रेम से यथोचित सेवा करके संत सेवा का फल प्राप्त कर लो। आज्ञा पाकर राजा ने उन्हें भीतर महल में ले गया और उनके सेवकों को उनकी सेवा में लगा दिया। परंतु उन चारों के मन अपने पाप से व्याकुल थे। उन्हें भय था कि यदि हमें पहचान लिया गया राजा से कहकर मरवा देगा। वे राजा से बार बार विदा मांगते थे, पर राजा उन्हें जाने ही नहीं देता था। तब श्री जयदेव जी के कहने पर राजा ने अनेक प्रकार के वस्त्र, रत्न, आभूषण आदि देकर उन्हें विदा किया। सामान को ढोने के लिए साथ में कई मनुष्य को भी भेजा। राजा के सिपाही गठरियों को लेकर उन ठग संतों को पहुंचाने के लिए उनके साथ साथ चले। कुछ दूर जाने पर राजपुरुषों ने उन संतों से पूछा कि भगवान, राजा के यहाँ नित्य संत महात्मा आते जाते रहते हैं, परंतु स्वामी जी ने जितना सत्कार आपका किया है और राजा से करवाया है, ऐसा किसी दूसरे साधु संत का सेवा सत्कार आज तक नहीं हुआ। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप बताइए कि स्वामी जी ने आपका क्या संबंध है। उन्होंने कहा, यह बात अत्यंत गोपनीय है, मैं तुम्हें बताता हूँ, पर तुम किसी से मत कहना। पहले तुम्हारे स्वामी जी और हम सब एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे। वहाँ उन्होंने बड़ा भारी अपराध किया। राजा ने उन्हें मार डालने की आज्ञा दी, परंतु हमने अपना प्रेमी जानकर इनको मारा नहीं, केवल हाथ पैर काटकर राजा को दिखा दिया और कह दिया कि हमने मार डाला।
उसी उपकार के बदले वे हमारा सत्कार विशेष रूप से कराया गया है। उन साधु वेशधारियों के इस प्रकार झूठ बोलते ही पृथ्वी फट गई और वे सब उनमें समा गए। इस दुर्घटना से राजपुरुष लोग आश्चर्यचकित हो गए। वे सब के सब दौड़कर स्वामी जी के पास आए और जैसा हाल हुआ वैसा सुनाया। उनके सुनते ही जयदेव जी दुखी होकर हाथ पैर मलने लगे। उसी क्षण उनके हाथ पैर बड़े सुंदर जैसे थे वैसे ही फिर से हो गए। राजपुरुषों ने दोनों आश्चर्यजनक घटनाओं को राजा से कह सुनाया। हाथ पैर पूरे हो जाने की घटना सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ। उसी समय वह दौड़कर स्वामी जी के समीप आया और चरणों में सिर रखकर पूछने लगा, प्रभु कृपया करके इन दोनों चरित्रों का रहस्य खोलकर कहिए कि क्यों धरती फटी और उनमें सब साधु कैसे समाये, उनके ये हाथ पैर कैसे निकल आए। राजा ने स्वामी जी की जब अत्यंत हठ किया तब उन्होंने सब बात खोलकर कह दी। फिर बोले कि दोनों राजन, यह संतों की बड़ी भारी महिमा है। संतों के साथ कोई चाहे जैसी और चाहे जितनी बुराई करे तो भी वे उस बुराई करने वाले का बुरा न सोचकर बदले में सबके साथ भलाई की करते हैं। साधुता का त्याग न करने पर संत महापुरुष एवं भगवान श्याम सुंदर मिल जाते हैं। राजा ने जयदेव जी का नाम तो सुना था पर उनके कभी दर्शन नहीं किया था। आज जब उन्हें जयदेव जी का नाम गाँव को जाना तो प्रसन्न होकर कहने लगा कि आप कृपा कर यहाँ विराजिए। आपके यहाँ विराजने पर मेरे पूरे देश में भक्ति प्रेम फैल गया है। जयदेव जी के जीवन चरित्र की अनेकों कथा है। अगले वीडियो में आपके लिए एक और अच्छी कथा लेकर आऊँगी। जय श्री कृष्ण।